जब तुम जागते हो तब से लेकर के और जब तुम सोते हो तब तक अगर तुम्हें कह दिया जाए कि तुम्हें नंबर्स यूज नहीं करने हैं और अपना पूरा दिन बिताना है तो क्या ये पॉसिबल होगा? एक बार ट्राई करके देखना कि सुबह उठना और प्रॉमिस कर लेना कि मेरे मुंह से कोई नंबर नहीं निकलेगा और मैं ये पूरा दिन बिता लूंगा। रात को सोते टाइम मतलब जब तक आप जाग रहे हो तब तक लोगों से बात करो। मान लो अकेले रूम में रह रहे हो तब तो निकाल ही लोगे, लेकिन अगर आप मार्केट जा रहे हो, फैमिली मेंबर से मिल रहे हो, स्कूल जा रहे हो और ऐसे सिचुएशन में आपको बोला जाए कि बिना नंबर्स के बात करके दिखा दो या बिना नंबर्स के वो पूरा दिन निकाल के दिखा दो बिना नंबर का यूज किए, तो इन दैट केस शायद ये इम्पॉसिबल होगा। आप निकल रहे हो और किसी ने पूछा कितने बजे उठे थे, आपको टाइम बताना पड़ेगा और टाइम भी एक नंबर के ही फॉर्म में आप बताते हो। तो बेसिक लाइफ में जो बेसिक जरूरतें होती हैं उन सब से लेकर के रॉकेट साइंस तक की पढ़ाई लिखाई में सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होता है? नंबर्स का यूज होता है। नंबर्स के बिना मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बेसिक हिंदी और इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हो, पॉसिबल नहीं है। नंबर्स हैं तभी ये सारे सब्जेक्ट हैं, तभी पढ़ाई लिखाई है, तभी दुनिया है। ठीक है, आज के समय में बिना नंबर्स का कोई कुछ पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। तो इसलिए ये जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स का जो सीरीज था जिसमें मैंने सोचा कि सबसे पहले जो बेसिक बातें होती हैं वो समझाई जाए, जिससे कि हमारे क्लास 8, 9, 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो बच्चे होते हैं उनको काफी हेल्प मिले। तो इसलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया और ये पहला वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। और ये नंबर्स यही तक नहीं है कि 1 2 3 4 सीख लिया, काउंटिंग सीख ली तो हो गया, नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें जो कि 9th और 10th में आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, 11th 12th में तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले नंबर्स के बारे में। तो फिलहाल यहां से फाउंडेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि नंबर्स बेसिकली होते क्या है, इनको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, कैसे जो है इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है? व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स क्या होते हैं? तो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं नंबर्स। अगर आपसे कोई पूछता है कि नंबर्स क्या है बताओ, समझाओ, तो ये एक सिंबल होते हैं। कैसे सिंबल होते हैं? मैथमेटिकल सिंबल। भाई रोड का सिग्नल वो भी एक सिंबल ही है। रोड में बहुत सारे जो डाइवर्जन का सिंबल होता है, स्टॉप का सिंबल होता है, बहुत सारे सिंबल होते हैं। तो वैसे ही मैथमेटिकल सिंबल भी होता है। किस काम में आता है ये? टू काउंट, टू मेजर, टू लेवल एंड टू कैलकुलेट। या तो काउंट के करने में यूज होगा, या तो मेजर करने में यूज होगा, या लेवलिंग करने में, या फिर कैलकुलेट करने में। क्या मतलब होता है काउंट का, मेजर का, लेवल का और कैलकुलेट का? चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं काउंट। सपोज करिए कि आपके पास एक क्लास है, आप एक क्लास में बैठे हुए और वहां या क्लास के बाहर हो और आपको उस क्लास के टीचर सहित बच्चों को काउंटिंग करनी है। तो वो काउंटिंग की बात हो गई। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 लोग इस क्लास में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब होता है गिनना। और हम बहुत सारी चीजें गिनते हैं, तारे गिनते हैं, प्लेनेट गिनते हैं, घर के मेंबर्स गिनते हैं, स्कूल में बच्चों की संख्या गिनते हैं। तो गिनने का काम जो है वो कौन करता है? नंबर्स करते हैं। इसको हम बोलते हैं टू काउंट। नेक्स्ट आता है हमारा टू मेजर। अब यहाँ पे एक बड़ा लंबा सा एक लड़का है, अगर हम इसको मीटर फीता से नापेंगे या स्केल से नापेंगे तो उसको हम कहेंगे कि इस बच्चे को हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। यानी कि हम चीजों को मेजर किससे करते हैं? नंबर से ही करते हैं। कि भैया तुम कितने फीट के हो, कितने सेंटीमीटर के हो, या कितने मीटर के हो। कपड़ा लेने गए, कितने मीटर का चाहिए। डिस्टेंस कितना दूर है तुम्हारे घर से मेरा स्कूल, या फिर मेरे घर से तुम्हारा घर। तो वो सब मेजरिंग का काम हो रहा है। और मेजरिंग भी किससे हो रहा है? मेजरिंग भी जो है वो नंबर्स से हो रहा है। ठीक है, तो नंबर्स का यूज किस में होता है? मेजर में भी होता है, यानी कि मेजरिंग में भी होता है। नेक्स्ट आते हैं लेवलिंग। लेवलिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? यहां पर एक 3 जगह बने हुए हैं, एक सेकंड पोजीशन का, एक फर्स्ट पोजीशन का और एक थर्ड पोजीशन का। तो लेवलिंग का मतलब होता है कि किसी को कहीं पर भी खड़ा कर दिया आपने, और खड़ा करने के बाद से आपने रैंकिंग कर दी कि भैया ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है, तो इसी को बोलते हैं लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया और यहाँ पर ABCD कर दिया, तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनका नाम रखना ही लेवलिंग कहलाता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप क्वाड्रिलेटरल में जैसे ABCD से नाम रख दिए तो वैसे ही हर जगह नाम रख पाओगे। मान लो आलमीरा है, तो आलमीरा में डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो उसकी भी लेवलिंग हो जाएगी। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके लेवलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो लेवलिंग का मतलब होता है कि किसी को रैंक देना, उसको हम लेवलिंग कह सकते हैं। तो लेवलिंग के भी काम कौन आता है? नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टू कैलकुलेट। हाँ भैया, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सब कुछ तो इंपॉर्टेंट ही है, बट यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा, खास करके मैथमेटिक्स और फिजिक्स में हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक सेठ जी हैं, वो अपने दुकान में मुस्कुराते हुए पैसा गिन रहे हैं क्योंकि इनके पास खूब कमाई हुई है। तो कैलकुलेट करने के भी
काम आता है हमारा नंबर। हम नंबर से ही कैलकुलेट करते हैं कि आज मान लो 500 रुपया दोपहर में आया था, 1000 रुपया शाम को आया है, तो टोटल कितना आ गया कैलकुलेट कर लिए, 1500 रुपए की कमाई हुई। तो जो कैलकुलेशन है, स्पीड कैलकुलेट करते हैं हम, मार्स और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो जो कैलकुलेशन होता है वो सब किससे होता है? नंबर से होता है। बैंक में आप पैसा कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, स्टॉक मार्केट में आप पैसा कैलकुलेट कर रहे हो, कुछ भी करना है कैलकुलेशन के फील्ड में तो आपको किससे करना है? ऑब्वियस सी बात है, नंबर से करना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हम बात करते हैं नंबर्स की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हम लेबलिंग कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं? काउंटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये नंबर से होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि नंबर्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है। नंबर, जैसे घर बनने के लिए ईंट की जरूरत होती है, वैसे ही नंबर्स बनाने के लिए डिजिट्स की जरूरत होती है। ठीक है, डिजिट्स। तो डिजिट्स बेसिकली क्या होते हैं बच्चा? तो डिजिट्स जो है, खास करके डेसिमल सिस्टम में, कई सारे सिस्टम होते हैं, हम लोगों को डेसिमल सिस्टम जानना है। होता तो बाइनरी भी है, ऑक्टल भी है और हेक्सागोनल भी है, शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट जो मेन है बाइनरी होता है और ऑक्टल होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन है वो पढ़ना है डेसिमल। तो डेसिमल सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं, यानी कि जो ईंट है जिससे कि घर हमारा बनना है, जो ग्रेडियंट है जिससे हमारा नंबर्स बनना है, वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9। ये टोटल इतने डिजिट्स होते हैं। इन्हीं डिजिट्स का यूज करके, इन सारे डिजिट्स का यूज करके हम नंबर्स बनाते हैं। समझ रहे हो? मतलब बेसिकली ये इनके फाउंडेशन है, ये इंग्रेडिएंट है, इन्हीं का यूज करके हमें नंबर बनाना है। डेसिमल सिस्टम में टोटल 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर 9 तक का ये डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 करके ऐसे 9 तक, और 1 0 10, यानी टोटल जो है हमारे पास 10 डिजिट होता है, इसलिए डेसिमल सिस्टम इसको कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? डेसिमल सिस्टम। तो ये डेसिमल सिस्टम हो गया। अब इस डेसिमल सिस्टम में जो डिजिट्स हैं, इनको यूज करके हम डिजिट्स बनाते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा नंबर कैसे लिखूंगा? नंबर्स। तो नंबर्स में जैसे मान लो सबसे फेवरेट 7, फॉलो फॉर अ रीजन 7। 7 क्या है? एक नंबर है, डिजिट्स भी है लेकिन नंबर है। ठीक है, उसके बाद से मैंने लिख दिया 17। तो 17 भी क्या है? एक नंबर है। कैसा नंबर है? 2 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट यूज हुए हैं। ठीक है, 2 डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर है ये। 1 2 7 और 1 70 जो है, 70 भी क्या है? 2 डिजिट नंबर है। इसमें भी 2 डिजिट यूज हुए हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? 2 डिजिट नंबर। वैसे मैं बोल दूं 7 7 एंड 7, तो ये 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसमें 3 डिजिट यूज हुए हैं, 7 7 और 7। तो अगर 3 डिजिट यूज हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि वो कैसा नंबर है? 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे ही ये जो नंबर्स, ये जो डिजिट्स है ना, ये नंबर फॉर्म करते हैं। ये खुद भी एक नंबर होते हैं, लेकिन इनको बेसिकली हम डिजिट कहते हैं। वो ये 1 डिजिट नंबर है बच्चा, ये 1 डिजिट नंबर है। इसको हम सिर्फ डिजिट बोले या 1 डिजिट नंबर बोले, एक ही बात है। बाकी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, इस तरह से नंबर होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जैसे सपोज करो आपको 2 डिजिट नंबर लिखना है, तो 2 डिजिट, अगर ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बोलेंगे, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो वो 99 होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 1 के आगे एक 0 लगा दो। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? तो 1 2 3, 3 9 लिख दोगे तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। और अगर 1 के आगे 2 0 लगा दोगे तो ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, ये हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 2 3, 1 के आगे 3 0 लगा दो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। वैसे ही अगर मैं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बोलूंगा तो 1 2 3 4 और 5, 5 9 लिख दूंगा। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर अगर मुझे लिखना हो तो मैं 1 के सामने 4 0 लगा दूंगा। समझ में आया? तो इस तरह से ये ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं जो 999 के फॉर्म में होते हैं, और स्मॉलेस्ट में 1 के सामने 0 लगा दो। अगर 2 डिजिट है तो 1 के सामने 1 0, 3 डिजिट है तो 1 के सामने 2 0, अगर 4 डिजिट है तो 1 के सामने 3 डिजिट 3 जीरो, और अगर 5 डिजिट है तो 1 के सामने 4 डिजिट करके, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आता है कभी कभी, आपको ये जानना चाहिए कि कैसे डिजिट्स का यूज करके नंबर बन रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो मुझे 1 3 5 इसका यूज करके सबसे बड़ा नंबर बनाओ, बड़ा से बड़ा नंबर बनाओ, तो देखो सबसे बड़े नंबर को आप पहले रख दो, उसके बाद से 3 रख दो, इसके बाद से 1 रख दो। ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों से मिलकर बन सकता था। और सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 135 हो जाएगा, सिंपल। तो अगर आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़े नंबर को पहले रखिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। ठीक है, और अगर सबसे छोटा नंबर बनाना है तो सबसे छोटे को पहले रखिए, उसके बाद से फिर बड़े को, सबसे बड़े को लास्ट में। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा, क्योंकि 135 हो जाएगा और ये 531 हो जाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने बोला कि आप मुझे 1099 से सबसे बड़ा नंबर बना के दिखाइए, 1099 से। तो 1099 से अगर मुझे बनाना है तो मैं लिखूंगा 99
और उसके बाद से 10, ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन चारों का यूज करके बन सकता है। सबसे पहले दो बड़े बड़े नंबर आ गए 99, उसके बाद उससे बड़ा उससे छोटा 1 और सबसे छोटा 0। लेकिन अगर इसे सबसे छोटा नंबर बनाना होगा तो मैं 0199 नहीं करूंगा, क्योंकि ये 3 डिजिट हो जाएगा। शुरू के 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ये जो शुरू का 0 होता है इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ 0 लिख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 लिखना पड़ेगा सबसे पहले, सबसे छोटा जो है 0 के जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा, उसको आप यहाँ लिख देंगे और उसके बाद 0 लिखेंगे और फिर 99 लिखेंगे, तो ये सबसे छोटा इन चारों का यूज करके बनने वाला नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है 2078 से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए आपको सबसे बड़ा लिखना है, फिर उससे छोटा है यहाँ पे 7, फिर उससे छोटा है 2 और सबसे छोटा है 0, ये बन गया। लेकिन अगर आपको सबसे छोटा बनाना है तो सबसे छोटे के लिए आप 0278 नहीं बना सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा 0 से, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर ये सारे नंबर के पहले रहेगा तो सारे नंबर के पहले रहेगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो इन दैट केस ये हो जाएगा 2078। अब ये जो है ये हमारा नंबर सबसे छोटा, इन चारों का यूज करके सबसे छोटा नंबर बनने वाला है। समझ में आया? तो इस तरह से हम नंबर बनाते हैं। तो आई होप कि आज का ये वीडियो समझ में आपको आया होगा। मेरा जो मेन मकसद था आपको समझाने का वो ये था कि नंबर्स बेसिकली होते क्या हैं, व्हाट आर नंबर्स। तो नंबर्स जो हैं वो उनका डेफिनेशन हमने देखा कि भैया काउंटिंग करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए, मेजर करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है, ये हमने देखा। फिर उसके बाद से हमने देखा कि डिजिट्स क्या होते हैं। तो डिजिट्स जो है, डिजिट्स वो 0 से लेकर के 9 तक है, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं और इन्हीं डिजिट्स का यूज करके नंबर बनते हैं, ठीक है। और बड़े से बड़ा नंबर और छोटे से छोटा नंबर कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया। अब इसके सेकेंड पार्ट में हम नंबर्स को और अच्छे से समझेंगे और सारी चीजें देखेंगे, पढ़ेंगे और अपने बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को डीप करेंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़िए और खूब आगे बढ़िए।